सर एक कल न्यूमेरिकल था सर, जो छोटा है सर। न्यूमेरिकल देखा नहीं मैंने, शायद देख के कॉल करके बताता हूँ, ठीक है। क्या बोर्ड हिल रहा है बाबा। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेरित विद्युत क्षेत्र। हमने एक फिगर बनाई है, दिखाई दे रही है सभी को? यस सर। यस सर। क्या क्या है फिगर में, कोई बताएगा? सर फिगर में क्या तो कर रहा है? एक वृत्ताकार चालक है चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार चालक है जो किसी क्षेत्र में रखा है, जो चुंबकीय क्षेत्र है वो प्लेन के डायरेक्शन में है, अंदर की ओर है। ओके, ठीक है। हम मानते हैं कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मूविंग पोजीशन में नहीं है। बी जो है वो मूविंग पोजीशन, दैट इज V इक्वल टू 0। आपका बी मूविंग पोजीशन में नहीं है, इसका मतलब V इक्वल टू 0। ओके, तो कोई भी फोर्स इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण कार्य नहीं कर रहा होगा। क्या होता है? क्यों V साइन थीटा साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम रखते हैं, इसलिए 1 छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपके पास F इक्वल टू 0 हो गया। अब जब F इक्वल टू 0 होगा, A इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन। यस सर। या नहीं? यस सर, हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब क्या है, देखा ये गया है जो आपके पास ये कंडक्टिव मटेरियल है, जो कंडक्टिव लूप है इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, तो इस लूप में करंट बहने लगती है जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिखा दे रहा है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड मूविंग पोजीशन में नहीं है, तो मूविंग पोजीशन में है तो कोई भी किस तरह का करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। जो अभी लास्ट लेक्चर में यदि आपका मैग्नेटिक फील्ड मूविंग पोजीशन में है, मूव कर रहा है, तो वो आपका करता है। और यहाँ पे क्या है, बी आपका मूविंग पोजीशन में नहीं है, इसलिए आपका कोई फोर्स वर्क नहीं कर रहा होगा। फोर्स वर्क नहीं कर रहा तो कोई एक्सेलरेशन वर्क नहीं कर रहा होगा। दैट मीन जो आपका करंट इस कंडक्टिंग लूप में बह रहा है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं तो वो किसके कारण कर रहे हैं? बात ये है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, किसके कारण होंगे? कोई बता सकता है? तो प्रेरित आप लोग समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि कोई आपका कंडक्टिव लूप है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा है और मैग्नेटिक फील्ड आपका मूव नहीं कर रहा है, V इक्वल टू 0 है, तो कोई फोर्स नहीं वर्क कर रहा, कोई एक्सेलरेशन नहीं वर्क कर रहा होगा। दैट मींस इलेक्ट्रॉन आपकी मूव करने नहीं चाहिए, यानी करंट बहनी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, जैसे आप इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसमें करंट बहनी शुरू हो जाती है। दैट मींस इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देते हैं।
यानी कोई ऐसा अदर फैक्टर है जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं आपके इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होता है, जो इसमें करंट बह रही है उसके कारण इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और उसके कारण करंट आपकी बहती है। तो यहाँ पे जो फैक्टर है जिसके कारण आपका करंट बहती है वो है आपका प्रेरित विद्युत क्षेत्र। हिंदी में बोले तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र। और इस क्षेत्र की कुछ प्रॉपर्टी होती है। ये क्षेत्र ना तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कारण है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब जब आपके इलेक्ट्रॉन रेस्ट पोजीशन में है। कोई कंडक्टिव मेटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वे इलेक्ट्रॉन्स आपके रेस्ट पोजीशन में होते हैं जब तक कि उन पर कोई बाह्य फोर्स या बाह्य पोटेंशियल अप्लाई ना कर दी जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो मूव कर रहे हैं प्रेरित विद्युत क्षेत्र के कारण। और उस विद्युत क्षेत्र है आपका वो होगा नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड नॉन कंजर्वेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ना तो स्टैटिक्स के कारण होगा, इलेक्ट्रॉन्स की स्थिति का कारण, और ना ही आपका कंजर्व होगा, संरक्षित। ओके। और हम जानते हैं here represented by E। E क्या है आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रेरित विद्युत क्षेत्र, और Q क्या है चार्ज ऑफ कंडक्टिव मटेरियल जो भी है आपका उस पे, ठीक है। तो इस फील्ड के कारण क्या होगा, इस फोर्स वर्क करेगा। उस फोर्स का मान कितना होता है आप लोगों ने पढ़ा है। विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल कार्य करता है उसका मान कितना होगा, F बराबर Q into E। यस सर। ओके। तो इतना फोर्स वर्क कर रहा होगा। इस फोर्स के द्वारा एक अंक चार्ज को ले जाने में किया गया कार्य निकालना होता है, कितना होगा W। कैसे निकालते हैं भाई, क्या सर दोबारा रिपीट कीजिए। वर्क कैसे निकालते, कार्य बताओ पहले। W बराबर F into S। F into S मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यस सर। DL स्थापन हो जाएगा यहाँ पे। ओके। FDL cos थीटा। और हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू ले रहे थे cos थीटा है कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1। तो आपका होगा वर्क होगा FDL। W इक्वल टू F की वैल्यू पुट करेंगे तो QE DL। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सभी को। यस हेलो ओके क्लियर है। हमने बोला पर यूनिट चार्ज W अपॉन Q, तो क्या है QE DL अपॉन Q EDS। ओके सर। हाँ हमने मैक्सिमम वैल्यू कितनी ली है सर, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1। सर मैक्सिमम वैल्यू 180 को लिया सर। cos थीटा मैक्सिमम किसके लिए होता है, 0 के लिए। यस सर। हाँ तो 0 होगा ना थीटा। फिर सर साइन थीटा, साइन थीटा कहाँ आ रहा है सर, ये QV पे हमने मैक्सिमम लिया था ना साइन थीटा। F इज इक्वल टू QV पे। बेटा ये जो चीजें हम ले रहे हैं यहाँ पे F इक्वल टू इतना होगा, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, अधिकतम मान कितना हो सकता है। और अधिकतम मान कब होगा, जब साइन थीटा इक्वल टू 1 होगा इन दिस केस। और यहाँ पे भी मैक्सिमम वैल्यू लेनी है तब कितना होगा cos थीटा।
थीटा 0 अलग चीज है, ठीक है। वो थीटा रेटेड तो दोनों एक चीज नहीं है, वो अलग है, ये अलग है। और हम चाहते हैं कि हमें अधिकतम वैल्यू प्राप्त हो, इसके लिए हम ये चीजें लिख रहे हैं। इसलिए cos थीटा sin थीटा जो भी आते हैं सबकी मैक्सिमम वैल्यू हम रख रहे हैं। तो W/Q आपके पास आ गया EDL, और W/Q क्या होता है? V हो जाता है, विभवांतर, V विभवांतर। और यहाँ पे जो विभवांतर है जो हमने कल बात की थी वो कौन सा था? मॉसनल EMF स्मॉल e इक्वल टू आपका होगा W/Q, यानी कि EDL। ओके, सर W/Q बराबर QD EDL कहाँ पर है सर? लिया है क्यों से क्यों कट गया ना? सॉरी, C लिखा आपने, सिर्फ B आएगा। ए लिख, कहाँ लिखा थी? अरे ई है, ठीक है सर। मॉसनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF। ओके, यस सर। इक्वल टू आपके पास होगा लीनियर इंटीग्रल EDL, E डॉट ds। और लास्ट लेक्चर में E की वैल्यू फाइंड की थी, कितनी आई थी भाई? जब हम फैराडे लॉ की बात कर रहे थे। फैराडे लॉ में E कितना था? माइनस के D फाई बटे dt ओके, माइनस के डी फाई अपॉन dt। बटे dt। ये तो इन दोनों इक्वेशन से आपके पास है क्या? इंटीग्रल E डॉट dl इक्वल टू माइनस के डी फाई अपॉन dt। ये आ गया आपके पास इक्वेशन। तो यहाँ पे जो आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड या हिंदी बोले तो प्रेरित विद्युत क्षेत्र था, सुरेश पढ़ाना चालू कर दो। ये भी ठीक है। ओके। तो ये जो E है, ये E किसके कारण होगा? दिस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के कारण। जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो चेंज आ रहा है उसके कारण क्या होगा? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या लाता है? प्रेरित विद्युत क्षेत्र। ओके, दैट इज मीन्स जो आपका B वेरी कर रहा होगा, B वेरिएबल। सर ये ऊपर से समझा दीजिए दोबारा। E बराबर ये इंटीग्रल करा के इसका आपने से। हाँ,
टोटल वर्क डन निकालेंगे। वो ऊपर वाला जो वर्क डन था ADA.ADL, वो स्मॉल के लिए था। जब कंप्लीट वर्क डन निकालेंगे तो इतना आएगा ना पर यूनिट चार्ज के लिए। ओके, तो जब आपका मैग्नेटिक फील्ड मूव नहीं कर रहा है तब जो आपका इस लूप में करंट बह रहा है किस कारण है? वो आपका प्रेरित वैद्युत क्षेत्र के कारण है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रहे हैं इन दिस लूप इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आपका है किस कारण? बी के वेरिएबल के कारण, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके कारण है आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इक्वेशन है लास्ट वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, लेकिन आप लोगों के काम की नहीं है कुछ भी। लेकिन जो ऑब्जेक्ट इक्वेशन आएंगे उसमें आ सकती है इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ छोटी छोटी चीजें निकालनी है। सबसे पहले मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ हमने कैलकुलेट किया था, कितना आया था? E इक्वल टू, कल बात करी थी, कितना आया था सर? BLV आया था। BLV, ओके। नेक्स्ट है आपका इंड्यूस्ड करंट, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू IR और I इक्वल टू V अपॉन R, यही होता है ना? यस सर। ओके, तो हेयर आपको I निकालना है, तो I इक्वल टू क्या होगा? E अपॉन R, यानी कि BLV अपॉन R, वेयर R इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। ओके, और हमने कैलकुलेट कितना आया था? S इक्वल टू IBL, यही फॉर्मूला आया था ना? हेलो, यस सर। ओके, वैल्यू पुट कर दीजिए I की, BLV अपॉन R इंटू BL, यानी कि आपके पास आ गया B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R, इतना ही आएगा ना? क्लियर है ना? यस सर। मैकेनिकल सर पावर फॉर्मूला क्या होता है भाई? क्या सर? मैकेनिकल पावर का फॉर्मूला इक्वल टू कितना होगा? मैकेनिकल पावर की बात कर रहे हैं सर। यह क्या कहता है? फोर्स और वेलोसिटी होता है। फोर्स इंटू वेलोसिटी F इंटू V इक्वल टू W अपॉन T होता है ना? W अपॉन T, और F इंटू DL, सॉरी F D मान लीजिए इंटू T, तो आपका F इंटू दिस V, तो P इक्वल टू F इंटू V हो गया। मैकेनिकल पावर कैलकुलेट करनी है, F की वैल्यू रख दीजिए, F इक्वल टू B स्क्वायर L स्क्वायर V अपॉन R इंटू V, यानी कि B स्क्वायर L स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन R। क्लियर?
क्लियर है? अरे कोई बोलेगा कुछ? क्लियर सर। ओके, नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला E बराबर W आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर आर। यस सर। यही होता है ना? यस सर यही। तो आई की वैल्यू पुट कर दीजिए, बी एल वी अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आर। तो क्या आ गया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। एक पावर कैंसिल, बचाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। सर इलेक्ट्रिक पावर और यांत्रिक पावर इतने हुए सर। इक्वल हुए, यस सर। दैट इज मीन्स आप मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी यस इसका सर। मतलब दोनों इक्वल है। दैट इज मीन्स इलेक्ट्रिक पावर और मैकेनिकल पावर दोनों बराबर होगी। पी मैकेनिकल पी एम पी ई कह दीजिए इसको, इक्वल टू पी ई, यानी कि आपकी मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट हो रही है नहीं? वेस्ट नहीं हो रही है। इलेक्ट्रिक पावर मैकेनिकल पावर के इक्वल है या मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिक पावर के इक्वल है। दैट इज मीन्स आपकी एनर्जी क्या है, पावर कंजर्व है, एनर्जी कंजर्व है, नियत रहेगी। क्या होगा, एनर्जी आपकी कंजर्व होगी। तो ये कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले थे जो काम आ सकते हैं कहीं पे भी। किसी कोई प्रॉब्लम? नो सर। नहीं सर, अभी तक नहीं। ओके ठीक है। रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज एंड इंडक्शन करंट। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज यानी कि फाई एंड आई। सॉरी, इंडक्शन चार्ज क्यू के बीच। फाई क्या है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, और क्यू क्या है, इंडक्शन चार्ज। तो फाई और क्यू के बीच आपको रिलेशनशिप फाइंड करनी है। आपके पास क्या था, E इक्वल टू डी फाई अपॉन डी टी, I इक्वल टू ई अपॉन आर। क्लियर? यही होता है और कुछ होता है? हेलो, यस सर। यस सर। ओके ठीक है। आई क्या होता है आपके पास, आई का फॉर्मूला? सर ई अपन आर होता है। डी क्यू अपॉन डी टी। ओके, डी टी से डी टी कैंसिल। क्लियर है? हेलो, यस सर। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, यहाँ पे दैट इज मीन डी क्यू डिपेंड किस पे कर रहा है, डी फाई और आर पे, यानी कि आपका इंडक्शन जो चार्ज होगा वो डिपेंड करेगा चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कितना है इन द सर्किट। ओके, क्लियर? क्लियर।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब है मैग्नेट की बारी। मैग्नेट देखा सब लोगों ने, चुंबक। यस सर। ओके, जो हम लोग देखते हैं ब्लैक कलर की मैग्नेट देखते हैं ना, उसको बोलते हैं बार मैग्नेट। देखी होगी ना मैग्नेट, जिसको किसी आयरन के पास ले जाते हैं तो आयरन को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। यस सर देखिए। देखिए ना, सभी ने देखी है, उम्मीद है। यस सर। स्पीकर देखा, अच्छी लगी रहती है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए, तो उसको बोलते हैं बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट क्या होती है? बार मैग्नेट में आपका रोड टाइप से होती है, एक तरफ आपका नॉर्थ पोल होगा, दूसरी तरफ आपका साउथ पोल होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, अब बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट मतलब बार मैग्नेट के क्या क्या काम हो सकते हैं। ठीक है, क्या क्या चीजें होती है बार मैग्नेट में। नंबर एक, बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है कि उसके पास एबिलिटी होती है, वो एबल होता है आयरन पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। ठीक है, मान लीजिए आप इसके पास कोई आयरन पार्टिकल लाते हो, तो क्या होता है, ये चुंबक क्या करती है, उसको क्या करेगी? अट्रैक्ट कर लेगी। अट्रैक्ट कर लेगी, अपने अंदर खींच लेगी, अपने पास खींच लेगी। ठीक है, तो ये बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, आयरन पार्टिकल को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। ठीक है, बार मैग्नेट क्या जो होती है वो आयरन ऑक्साइड होते हैं, Fe2O3। नंबर दो, हर बार मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल दूसरा साउथ पोल, और दोनों पोल आपके आइडेंटिकल होते हैं और दोनों पोल की जो स्ट्रेंथ होती है वो इक्वल होती है। क्या होगा? दो पोल्स हो गए, नॉर्थ एंड साउथ पोल, और दोनों पोल आपके आइडेंटिकल हो गए और इन दोनों की जो स्ट्रेंथ होती है वो भी इक्वल होती है। क्लियर? यस सर। थर्ड प्रॉपर्टी, यदि आप किसी बार मैग्नेट को ओपन स्पेस में लटका के छोड़ देते हैं तो क्या होता है? क्या होता है भाई? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो रुकती है। यस सर। ठीक है, हमेशा यदि आप बार मैग्नेट को छोड़ दो तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकती है। ऐसा क्यों होता है सर? ड्यू टू दी अर्थ मैग्नेटाइजेशन। कहा जाता है कि अर्थ के केंद्र पर कोई चुंबक स्थित है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्थित है, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करेगा, दैट इज मीन जो उसका नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ पोल की तरफ जाएगा, जो साउथ पोल होगा साउथ पोल की तरफ जाएगा। सर मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है नॉर्थ पोल, नॉर्थ अगर हम अट्रैक्ट करने की हाँ, आवाज नहीं आ रही आपकी बिल्कुल भी। सर वो नॉर्थ मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा और साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। यस सर। ओके, इसलिए कारण आपकी मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ पोल डायरेक्शन में रुकती है। अगली प्रॉपर्टी है कि लाइक पोल एक दूसरे को रिपील करते हैं, आपके एक दूसरे को दूर भेजते हैं। यदि आप दो मैग्नेट है आपके पास, साउथ पोल एक दूसरे के पास लाए तो क्या होगा? ये क्या करे, एक दूसरे को दूर भेजने की कोशिश करें, रिपील करेंगे। ठीक है, और यदि सेम पोल अपोजिट पोल है जैसे साउथ एंड नॉर्थ, तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, ये अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ये आपकी बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है बार मैग्नेट की कि जो भी बार मैग्नेट होगी वो हमेशा जोड़ों के रूप में होती है, यानी कि
यदि आप किसी बार मैग्नेट को तोड़ दो, ब्रेक कर दो, कि आपने इसको यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे अलग पोल क्रिएट हो जाएंगे, साउथ और नॉर्थ, जोड़ों के रूप में होती है। ठीक है, जनरेट हो जाएंगे। हाँ, खुद ही अपना जनरेट हो जाते हैं। ये नॉर्थ साउथ था, आपने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया तो यहाँ साउथ आ जाएगा, यह नॉर्थ आ जाएगा, फिर आपने ब्रेक कर दिया नॉर्थ साउथ, ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ साउथ। मतलब आप यदि चुंबक को तोड़ ब्रेक कर देते हो तो अपने आप ही वहां पे पॉल क्रिएट हो जाते हैं, और वो पॉल क्या होते हैं, पेयर्स के रूप में थे, नॉर्थ साउथ। सर ये जो हमारी चुंबक होती है, मतलब एक तो जो गोल चुंबक आती है उनमें भी ऐसी होता है सर? हाँ, जो मतलब साइज में जो शेप जिनकी गोल होती है, हाँ, हाँ, उनमें भी ऐसी होता उसमें है? भी पॉल होगी, नॉर्थ साउथ पॉल। वो तो सर मतलब कि इधर से भी चिपक जाती है। तो नॉर्थ साउथ पोल का मतलब ये थोड़ा ना कि आपका आउटर स्पेस पे अलग पोल होगा, इनर स्पेस पे अलग पोल होगा। ओके सर। सेम वाला लाके देखना उसके पास, एक दूसरे को दूर भेजती नहीं भेजती? नहीं सर, ये जैसे हमारी नहीं, कॉल वाली एक दूसरे को दूर भेजती नहीं भेजती, बताओ पहले। सर, तो गोल वाली जो स्पीकर में होती है वो तो एक दूसरे को दूर भेजती हैं। हाँ, लेकिन सर जो वैसी छोटी मैग्नेट आती हैं गोल, मतलब बॉल टाइप। बॉल टाइप? बॉल टाइप में पॉल कैसे क्रिएट होगा भाई? वही तो सर, मतलब छोटी छोटी मैग्नेट आती हैं वो, अब पता नहीं है तो बॉल के अपर सरफेस पे अलग पॉल होगा, इनर सरफेस पे अलग पॉल होगा। अच्छा, ओके सर। ठीक है, मतलब यदि आप सिमिलर वाली दो बॉल टाइप जो बॉल आती है उसके आपके आउटर सरफेस पे अलग पोल होगा, इनर सरफेस पे अलग पोल होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है आपकी इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी से मतलब है यदि आप किसी चुंबक के पास कोई आपका आयरन मेटल लाते हैं, मान लीजिए आपके पास नॉर्थ एंड साउथ पोल है, आपने क्या किया, इसके पास वो आयरन चाबी ले आई की, कैसे, ठीक है, तो क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी इंडक्टिव प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे साउथ पोल ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा, और ये दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, यही कारण है आकर्षण का। सर एक बार होगा बताना सर, चाबी में क्लियर होगा, ओपन होगा। आयरन मेटेरियल की बात है, कोई भी आयरन मेटेरियल हो, चाबी जरूरत थोड़ा ना। सर उसी में उत्पन्न होगा कि मैग्नेट उत्पन्न हो जाएगा? मैग्नेट में थोड़ा ना होगा, आयरन मेटेरियल में होगा। मतलब क्या रीजन है आपका मैग्नेट का आयरन मेटेरियल को अपनी ओर आकर्षित करने का? हमने कहा कि दो सेम पोल है तो रिपील करेंगे, और अपोजिट पोल होंगे तो आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो क्या होता है, बार मैग्नेट क्या होगी, जो भी मेटेरियल उसके पास आप लाते हो आयरन मेटेरियल, तो क्या होता है, उस पर अपोजिट पोल क्रिएट कर देती है। ठीक है, इसलिए वो आकर्षित होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी, जो बार मैग्नेट होती है आपकी, उसमें टू टाइप की लेंथ होती है, एक होती है ओरिजिनल लेंथ, दूसरी होती है इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ। इसको मैग्नेटिक लेंथ बोलते हैं। मान लीजिए आपके पास एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ठीक है, तो इसकी जो आपकी लेंथ हो गई, दिस इट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल लेंथ। ज्योमेट्रिकल लेंथ, ठीक है, और जो पोल्स बने हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो उसकी मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है,
और इन दोनों का जो रेशो होता है मैग्नेटिक लेंथ अपॉन जियोमेट्रिक वो होता है 0.84 दैट मीन्स यदि आपके पास कोई बार मैग्नेट 1 मीटर जियोमेट्रिकल लेंथ की है तो आपके नॉर्थ और साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई? कितनी आएगी भाई? 840 सेंटीमीटर। 840 सेंटीमीटर कहते हो, ये तो खुद 1 मीटर है। सर 84 सेंटीमीटर। 84 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो पॉल्स की जो बीच की डिस्टेंस होगी वो होगी आपकी 84 सेंटीमीटर, यदि 1 मीटर आपकी लेंथ है। अब क्या होता है, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा किसके रूप में होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रूप में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के रूप में, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है आपकी? हमेशा नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल पे पहुंचती है और फिर अंदर अंदर साउथ से नॉर्थ, सिमिलरली नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ, ये लगातार आपकी चलती रहती है। Like this. ओके। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टी होती है। क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा कंटिन्यूअस कर्व होती है, मतलब ब्रेक नहीं होती बीच में कभी भी। नॉर्थ पोल से निकली, साउथ पोल पे गई, साउथ से नॉर्थ, फिर नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, लगातार हमेशा चलता ही रहता है, ठीक है। और जो नॉर्थ से साउथ जाएगी वो जाएगी आउटर मैग्नेट, नॉर्थ से साउथ और साउथ से नॉर्थ आएगी वो इनर मैग्नेट होगा। यानी कि चुंबक के अंदर कब, कहां से? तो बाहर से। चुंबक के अंदर कहां से कहां जाती है? बाहर से तो सर नॉर्थ से साउथ जाती है, और बाहर से तो नॉर्थ से साउथ और अंदर से साउथ से नॉर्थ। ओके। और यदि आप किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कोई टेंजेंट खींचते हो तो वो हमेशा शो करती है उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जो वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। यदि आप किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे कोई टेंजेंट डालते हो तो वो हम शो करेगी उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। और यदि आपका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं है, तब जो लाइन है आपकी इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस होगी। समझ में आया? यदि आपका मैग्नेटिक फील्ड वेरी नहीं कर रहा है तो आपकी लाइंस क्या होगी? इक्वल डिस्टेंस पर प्लेस होगी। यानी मतलब यह है कि जैसे आपका ये है नॉर्थ साउथ, नॉर्थ से साउथ गई, दूसरे वाली क्या होगी? नॉर्थ से निकलेगी साउथ और इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस होगी। ये डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहेगी। ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि कभी भी दो लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेगी। कभी भी दो लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि यदि कट करेगी तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है।
और जितनी अधिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी होगी, दैट इज मीन रिप्रेजेंट करता है कि यदि अधिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो हो रही है तो वहां पे आपका स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, यस सर। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। ये हमेशा नॉर्थ पोल से निकलेगी, साउथ पोल पे जाएगी, और साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, ये लगातार चलती रहेगी। और क्या होगा, जो आपकी नॉर्थ से साउथ जाएगी वो आउटर मैग्नेट होगी, और जो साउथ से नॉर्थ जाएगी वो इनर मैग्नेट होगी। और यदि आप किसी भी वैद्य क्षेत्र रेखा पर कोई टेंजेंट खींचते हो तो वो टेंजेंट शो करती है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जो वहां पे वर्क कर रहा है। और कभी भी दो आपकी मैग्नेटिक लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेगी, क्योंकि यदि कट करती है तो क्या होगा, एक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट है कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटाइजर। जब आप मैग्नेट की बात कर रहे हो तब कूलॉम्स लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ की दो चार्ज है आपके पास Q1 और Q2, दूसरे से एक r डिस्टेंस पे है, तो उनके दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करेंगे डिपेंड ऑन नेचर ऑफ चार्ज। जो फोर्स वर्क करेगा Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर इनटू एनी कांस्टेंट k। हाँ, यस सर। ओके ठीक है। अब क्या बात करें मैग्नेट के बारे में, चुंबकत्व की बात हो रही है। चुंबक की बात होगी तो चुंबक के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। ओके, तो प्रत्येक पोल की अपनी एक स्ट्रेंथ होगी, उस स्ट्रेंथ को उसकी रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। स्मॉल m क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ पोल। समझ में आया स्मॉल m क्या है? हिंदी से बताइए, हिंदी में। क्रिटिकली सामर्थ्य, ताकत। जो पोल है आपकी नॉर्थ और साउथ पोल, उन सबकी स्ट्रेंथ है आपकी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m। जो आपका नॉर्थ पोल होगा उसकी सामर्थ्य पॉजिटिव होती है, और जो साउथ पोल होता है उसकी सामर्थ्य आपकी नेगेटिव होती है। ठीक है, तो हेयर प्लस m और हेयर माइनस m, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। पोल स्ट्रेंथ, ओके। इससे कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, तो जैसे आप इलेक्ट्रिक डायपोल की बात करते हैं कि आपके पास दो आपके चार्ज है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दोनों एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पे है, तो ये क्या बनाते हैं, एक इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, हियर क्या है, प्लस m एंड माइनस m, और एक दूसरे से कोई डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो ये क्या बना रहे हैं, आपके मैग्नेटिक डायपोल। ये आपका इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये आपका मैग्नेटिक डायपोल है। प्लस m और माइनस m मिलकर जो बना रहे हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ इन मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, जो फोर्स वर्क कर रहा होगा बिटवीन दिस पोल, वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पावर ऑफ पोल m1 और m2 के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ
डिस्टेंस बिटवीन टू पोल यानी कि 1/r² के, और f इक्वल टू आपका हो गया एनी कांस्टेंट k m1 m2 अपॉन r² एंड हेयर k इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। सर वहाँ ये आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M1 M2 लिखे नहीं लिखा, M1 M2 लिखना है। m1 m2 उनकी जो स्ट्रेंथ होगी उनके प्रोपोर्शनल होता है। सर ऊपर M1 M2 दोनों लिखे हैं। सॉरी, m1 m2, तो जो फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा होगा आपका F इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 अपॉन r² अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ। यदि आपके जो बॉल्स है उनकी स्ट्रेंथ m1 और m2 है और दोनों बॉल एक दूसरे से r डिस्टेंस पर है, तो उनके बीच जो आपका अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स वर्क कर रहा होगा वो इतना होगा। और अट्रैक्ट और रिपल्शन डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ बॉल। आपकी एक की स्ट्रेंथ पॉजिटिव है, दूसरे की नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, दोनों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। और यदि दोनों सेम पावर के हैं, प्लस की या माइनस m की है, तो क्या होगा, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। रिपल, हाँ रिपल, ठीक है, क्लियर। यस सर। जैसे सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करती कि यदि दो सेम चार्ज है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, यदि अपोजिट चार्ज है एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो सर, नहीं है सर। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात की थी हमने मैग्नेटिक डायपोल की। मैग्नेटिक डायपोल दैट इज मींस आपके पास कोई मैग्नेट है, उसके पोल है नॉर्थ एंड साउथ, तो यहाँ इसकी स्ट्रेंथ +m और इसकी स्ट्रेंथ -m। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, मैग्नेटिक डायपोल। ठीक है, और दोनों एक दूसरे से आपके 2a डिस्टेंस पर है, दोनों एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर है। तो डायपोल मोमेंट कितना होगा, m इक्वल टू एनी स्ट्रेंथ कोई सी भी एक स्मॉल m इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सर माइनस वाला मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, सर माइनस वाला भी ले सकते हैं। माइनस तो खाली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वो तो बताता है कि यहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ नेगेटिव है, लेकिन स्ट्रेंथ तो स्मॉल m ही है ना। यस सर। नेगेटिव का मतलब है कि साउथ पोल की स्ट्रेंथ है। जब आप स्ट्रेंथ की बात करोगे तो माइनस प्लस नहीं होगा, माइनस प्लस कब होगा, जब आप कहोगे कि नॉर्थ पोल की स्ट्रेंथ है, ये साउथ पोल की स्ट्रेंथ है। क्लियर? यस सर। तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा आपका इतना होगा, m इक्वल टू स्मॉल m इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स। और मैग्नेटिक डायपोल आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, और जिसकी डायरेक्शन हमेशा साउथ से नॉर्थ पोल की ओर होगी, साउथ से नॉर्थ पोल की ओर। ओके, क्या टाइम हो गया? तो 5 मिनट है। 5 मिनट बचा है सर। हाँ तो कोई बात नहीं, 5 मिनट में तो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमें फाइंड करनी है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। किसी बार में के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है उसकी इंटेंसिटी फाइंड करनी है। ड्यू टू
साउथ पोल है और ये आपका नॉर्थ पोल है, दोनों की डिस्टेंस 2a है और ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। इस सेंटर पॉइंट से r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, पॉइंट P कहां पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे। इस पॉइंट P पे हमें इस बार मैग्नेट के कारण इंटेंसिटी फाइंड करनी है, मैग्नेटिक फील्ड की कितनी होगी। ओके, क्या निकालना है, समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है साउथ पोल की, -m, नॉर्थ पोल की +m, ठीक है। तो साउथ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कितनी होगी, अंदर की ओर ps, और जो नॉर्थ पोल के कारण होगा उसकी डायरेक्शन होगी बाहर की ओर ps, सॉरी bn। हमने ps बोला मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द साउथ पोल और bn मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द नॉर्थ पोल। ओके, यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो bs कितना होगा, μ0/4 और बॉल डिस्टेंस कितनी है आपकी m, अपॉन bs कैलकुलेट करें, दैट इज मींस इस पॉइंट की s से डिस्टेंस कितनी हो गई, r+a r+a का स्क्वायर, और डायरेक्शन कहां से, P से S की ओर, सिमिलरली B नॉट r-a का स्क्वायर और डायरेक्शन N से P की ओर। रिजल्टेंट निकालना, तो रिजल्टेंट कितना होगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, यानी कि आपके पास कितना आ गया, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा, इसमें कौन सा होगा कौन सा कम होगा, नॉर्थ वाला सर बड़ा होगा, साउथ वाला छोटा। जिसमें r-a है वो आपका बड़ा होगा, जिसमें r+a है वो छोटा होगा। तो r-a वाला bn और bs माइनस, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्व करने के बाद आएगा b इक्वल टू, सॉल्व कर लेना, μ0/4 m इंटू 2a इंटू स्मॉल 2r अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर, इतना आएगा। तो आप लोग सॉल्व कर लेना, इतना ही आना चाहिए। इसमें से इसको घटाना है, घटाने वाला है, कर लोगे ना? ओके, अभी बात की थी दिस इज m इंटू 2a, क्या कहलाता है आपका, मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M। तो आपके पास हो गया μ0/4
2mr कैपिटल M आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर। ओके, इतना क्लियर है? यस सर। तो B इक्वल टू इतना आ गया आपके पास, कहाँ पे, पॉइंट P पर जितना मैग्नेटिक फील्ड वर्क कर रहा होगा पॉइंट P पर ड्यू टू द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और यदि हम कहते हैं कि R आपका बहुत बड़ा है A से, मतलब मैग्नेट की डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच की, दोनों पोल की 2a, और R हम कह रहे हैं कि बहुत अधिक दूरी पर है, R ग्रेटर देन A से बहुत बड़ा है, तब क्या करेंगे हम? ए को नेगलेक्ट कर देंगे। ए को नेगलेक्ट कर देंगे तो बचेगा नीचे क्या आपका R की पावर 4। ए को नेगलेक्ट कर देंगे तो बचेगा क्या आपके पास R की पावर 4। सर आर कट जाएगा ना सर, वो वाला। एक R कैंसिल, 3 पावर बची। यस सर। तो R की 3 हेलो, इतना आ जाएगा। हेलो, यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, ये तो था जब आपका पॉइंट P इस मैग्नेट के एक्सिस पर स्थित है। पॉइंट P कहाँ था? उस एक्सिस पे जो मैग्नेट से पास हो रही है। अब हम कह रहे हैं कि पॉइंट P जो है आपका स्थित है मैग्नेट के एक्सिस पे स्थित नहीं होकर अदर कहीं पर, ठीक है। तो आपके पास ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और ये आपका पॉइंट P है। दिस इज A एंड दिस इज A, 2a का हाफ। अब हमें पॉइंट P पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। ये आपका स्मॉल r है, ओके। क्या दिक्कत हो गई? कौन है ये? आशीष। ज्यादा मजा आ रहा है क्या? तो अब हमें कहां पे निकालना है? पॉइंट P पर। और पॉइंट P क्या है? इस मैग्नेट के एक्सिस पर स्थित नहीं होकर इस मैग्नेट से दूर कहीं पर है, ठीक है, r डिस्टेंस पर, जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है टू दिस मैग्नेट। तो क्या होगा? साउथ पोल के कारण आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा और नॉर्थ पोल के कारण मैग्नेटिक फील्ड होगा, ओके। सॉरी, इसको बोलते थे साउथ पोल, इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, वरना रिवर्स हो जाएगा। तो साउथ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो साउथ पोल की डायरेक्शन में होगा, BS, और नॉर्थ पोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ पोल की अपोजिट डायरेक्शन में होगा, B नॉर्थ, ओके। अब ये जो एंगल बना दिस एंड दिस, कितना होगा? यदि ये एंगल थीटा है, यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा भाई? सर थीटा होगा, ये भी थीटा। यस सर। यस सर। ओके, तो इस डायरेक्शन में आपका BN है और इधर BS है, दोनों का रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है। तो ये होगा BS sin थीटा और ये BS cos थीटा,
और नॉर्थ का देखें तो ये आपका बी एन साइन थीटा और ये आपका बी एन कॉस थीटा, ठीक है। तो जो बी एन साइन थीटा है और जो बी एस कॉस थीटा है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। डिस्टेंस दोनों की सेम है, इधर भी एम है इधर भी एम है, डिस्टेंस दोनों की सेम है। इस बार यदि ये आ रहा है ये आपका ए है तो ये आपका हो गया √ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये भी हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का √ तो बी एस कितना था और बी एन कितना होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या था एम अपॉन डिस्टेंस कितनी है आपकी आर स्क्वायर प्लस बी एस के लिए ए स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि √ हट जाएगा, बचा इतना ई नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इतना ही आएगा ना। यस सर। बी एस बी एन की वैल्यू अब हम कह रहे बी एस साइन थीटा और बी एन साइन थीटा क्या है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, ये आपका बी एन साइन थीटा है और ये आपका बी एस साइन थीटा है, दोनों इक्वल है, साइन थीटा भी इक्वल है, अपोजिट है तो यदि रिजल्टेंट निकाले तो माइनस साइन आएगा बीच में, तो क्या आ जाएगा कैंसिल 0। यस या नो? यस सर। सर समझ में ना आया ये। अरे एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं दोनों, यस सर। दोनों का यदि रिजल्टेंट निकाले तो कितना आएगा, दोनों का डिफरेंस, यस सर। दोनों दोनों सेम है तो डिफरेंस कितना आ गया 0। तो इसलिए कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। तो बी एन साइन थीटा और बी एस कॉस थीटा, सॉरी बी एस साइन थीटा और बी एन साइन थीटा दोनों एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, तो बचे क्या बी एन कॉस थीटा और बी एस कॉस थीटा, तो दोनों का रिजल्टेंट होगा कितना बी एन कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा। ओके, यस सर। जोड़ेंगे तो कितना आ गया, ट्वाइस हो जाएगा 2 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, यही आएगा ना। अब यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आएगा, क्या होता है कॉस थीटा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है ए। ए, कर्ण कितना है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का √ यस सर। वैल्यू पुट कर दो कॉस थीटा की, मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 और m इंटू 2a क्या हो गया आपका कैपिटल एम, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। फिर अगेन r ग्रेटर देन a, यदि r आपका a से बहुत बड़ा है तो a को निगलेक्ट कर देंगे तो बचा कितना r की पावर 3।
ओके। और थोड़ी देर पहले कितना आया था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, जब हम एक्सिस की बात कर रहे थे, एक्सिस से आर डिस्टेंस पर है, तो बी की वैल्यू कितनी आई थी अभी थोड़ी देर पहले? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू 2 बी नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r क्यूब। और अब कितनी आई भाई? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन r क्यूब। इसको बोलते बी एक्सिस और बी परपेंडिकुलर, बी नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन आर क्यूब। दोनों को डिवाइड कर दो तो कितना आ रहा है? ट्वाइस। यस सर। 2r। यानी कि जब एक्सिस पे बात करते हैं तो जो इंटेंसिटी आएगी वो 2 गुना आएगी जब परपेंडिकुलर की बात करते हैं। यानी कि जब एक्सिस से अगर कहीं पर है उसका 2 गुना होती है एक्सिस की। कोई प्रॉब्लम? है भाई? नो सर। चलो आज के लिए इतना काफी, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। अब धीरे धीरे चैप्टर समाप्ति की ओर जा रहा है। थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।